सुचैन और उसकी पार्टी को देखते हैं जो आ रही होती है और कोई कहता है, भाई आपने देखा कि सब कुछ बाढ़ के बाद पहले जैसा हो गया है। और कोई और कहता है, इधर उधर नज़र मारना बंद कर और चुपचाप सीधा चल बस। हम लोग पिंकी और मीरा को देखते हैं जो एक साथ चल रही होती हैं। और भाई पिंकी के तो कपड़े ही चेंज हो गए। मीरा पिंकी से पूछती है, सुचैन इन लोगों को लेकर कहाँ जा रहा है। फिर पिंकी मीरा से कहती है, जिस जगह से अभी हम आए हैं उस जगह पर बस एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो भी चूहों पे। अगर हमने इन लोगों को वहाँ छोड़ा तो ये लोग वहाँ मर जाएंगे और इन लोगों के लिए वो जगह वैसे भी अब सुरक्षित नहीं है। और ये जितने भी जिंदा बचे हैं इन लोगों पर एक प्रतिभा है, इसीलिए सुचैन इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा है। फिर मीरा अपने पेट पर हाथ रखती है और कहती है, लेकिन अभी ये जगह कितनी दूर है, मुझे अभी से ही भूख लगने लग गई है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती अपनी इस भूख को। मैं सुचैन को ढूंढने जा रही हूँ कि वो है कहाँ। पिंकी मीरा का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसे ढूंढने जाने की। और पिंकी कहती है, लेकिन अगर तू हमारे साथ है तो तुझे हमारी बात सुननी ही होगी। और शर्मा भी रही होती है। फिर मन में कहती है, ये तेरे भले के लिए ही है। हम सुचैन को देखते हैं जो पिंकी के सामने खड़ा होता है और पिंकी सुचैन के सामने बैठी होती है। बताओ, इसके फिर कपड़े बदल गए। और पिंकी कहती है, सुचैन तुम्हें हुआ क्या है। सुचैन पिंकी का चेहरा पकड़ता है और कहता है, चिंता मत कर, बस मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है। हाँ सालो, मुझे ही पता है तुम इसी का इंतज़ार कर रहे थे। बस अब देख लो, पालो दिल को ठंडक। सुचैन फिर पिंकी को किस करता है और फिर पिंकी के साथ सिस्टम चालू हो जाता है। फिर पिंकी अपना मुंह फुला लेती है और शर्मा भी रही होती है और मन में कहती है, साले ने कल रात मुझे भूतों की तरह किया है, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है ये जिससे भी क्रिस्टल खाता है उसी वक्त इसको ऐसा होता है। सुचैन मन में कहता है, बाढ़ के कम होने के बाद बैक्टीरिया और वायरस और यहाँ तक कि पेड़ और पौधों में भी अपग्रेडेशन हो जाएगा। डॉक्टरों के ना होने के कारण जितने भी सेफ प्लेस थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अभी के लिए डॉक्टर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर वो मेरी तरफ हो जाए तो मैं अपना एक बेस भी बना सकता हूँ। सुचैन अपनी गर्दन पर हाथ रखता है और कहता है, अगर भविष्य में कई सारी शक्तियाँ ही आ जाती हैं तो मेरे पास कम से कम उन्हें गिनने के तो साधन होंगे ही। इस बार हमारी कल्टीवेशन भी अच्छी हुई है। मीरा ने सीरम और रिकवरी पोशन बनाने का उपयोग खोज लिया है। एक बार भाई तियान और बाकी सब लोग ठीक हो जाएं तो ये सब लोग मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने उस लैब से जो भी मेरे काम का था या जो भी काम आ सकता था वो मैंने सब रख लिया, वो भी अपने स्पेस पॉकेट में। और जो रेड किंग का कोर था उसने मेरी बर्सर्कर और शारीरिक ताकत में वृद्धि की है। बस मुझे एक पावर मिली है, वो भी उस क्रिस्टल से, कि मैं अब हवा में भी बर्फ़ बना सकता हूँ। और उस लैब में एक ऐसी औरत थी जिसका सिर्फ आधा शरीर था। उस औरत की कोर ने मुझे 2 पावर दी हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि मुझे एक कन्फ्यूज़न की पावर नहीं मिली। हम तियानी उनको देखते हैं जो एक तरफ देख रहा होता है और कहता है, मुझे ये बताओ कि वहाँ पर इतने सारे शेर कर क्या रहे हैं। सुचैन की आंखें लाल हो जाती हैं और सुचैन मन में कहता है कि पहली मेरी पावर है नाइट विजन। 30 मीटर के एरिया में जितने लोग भी आते हैं उनको मैं अपने नाइट विजन से देख सकता हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि उनका खून ही ऐसा रिएक्ट करता है। इन घरों में आदमखोर रहते हैं जो इंसानों को खाते हैं। राहुल ऊपर की तरफ इशारा करता है और कहता है, जरा उस खंबे पर देखो, ऊपर है क्या। हम एक लड़की को देखते हैं जो खंबे से लटकी हुई होती है और पता नहीं इसे किसने मार कर लटकाया है। ये लड़की उस लड़की को देखकर कहती है, ये तो रई है, ये मेरी रूममेट है। और तुम सब लोग इंतजार किसका कर रहे हो, दिख नहीं रहा एक लड़की टंगी हुई है, उसकी जान खतरे में है, जल्दी करो, उसे बचाओ जाकर। ये लड़का सुचैन के बगल से भाग कर जाता है और सुचैन इससे कहता है, दूसरे लोगों के काम में टांग मत अड़ाओ, बस हमें यहाँ से जाना है। फिर ये लड़की सुचैन से चिल्लाकर कहती है, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, एक इंसान मौत की कगार पर लटका है और तुम उसे ऐसे ही छोड़कर जा रहे हो, तुम इंसान भी हो। फिर ये लड़की किसी और से कहती है, जल्दी जाओ, उसे खंबे से नीचे उतारो। वे बहुत देर से कुछ ज़्यादा ही हुक्म नहीं दे रही किसी को। ये लो आशिक बेचारे भी आ गए उस लड़की को बचाने के लिए। ये मोटा गंजा आदमी कहता है उस लटकी हुई लड़की से,
तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें नीचे उतार कर अभी बचा लेंगे। इन दोनों के अंदर आकर भाला घुस जाता है। फिर इन दो के पास भी दो इंसान आते हैं जो पता नहीं राक्षस से लग रहे हैं, जो इंसानों को खाते हैं, और इन दोनों की फटके 4 नहीं 64 हो जाती है। अल्लाह तो उस लड़की की गाल पकड़ता है और अपनी जीभ से चाटते हुए कहता है, तू कितनी छोटी है और कितनी टेस्टी है, तुझे खाने में कितना मजा आएगा लड़की। फिर उसका चेहरा पकड़ता है। ये लड़की डरते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। लो, इसका तो काम बच भी गया, ये तो बीच से आधा हो भी गया। ओए लड़के, तू सिर्फ मेरा खाना है, तुझे भगवान का शुक्रमंद होना चाहिए कि तू मेरा खाना बन रहा है। दूसरे ने भी काम बिठा दिया, उसे बीच से ही कमर से पकड़ कर पिचका देता है और बीच में से ही आधा कर देता है। लेकिन सिर्फ सूचन यहाँ चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है। पिंकी कहती है, वो जो लड़की अभी गई वो एक चारा थी ना। फिर सूचन कहता है, तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। फिर कोई कहता है, हम पहले से ही इन भेड़ियों से घिर चुके हैं। सूचन की आंखें एकदम से गुलाबी सी हो जाती हैं और सूचन कहता है, बस मुझे अपनी इस दूसरी पावर का टेस्ट करना था। और हम दूसरी जगह कई सारे ज़ॉम्बियों को देखते हैं जो एक साथ इकट्ठा हो रहे होते हैं।